विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। इस बीच विधानसभा के सदस्यों की 14 बैठकें होंगी। बड़ी खबर आ रही है, बता दें रायपुर से 24 मार्च तक चलेगा छत्तीसगढ़ का बजट सत्र, जो कि 1 मार्च से शुरू होगा। इस बीच विधानसभा के सदस्यों की 14 बैठकें की जाएंगी। 24 दिवसीय बजट सत्र रहेगा छत्तीसगढ़ का। बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल यानी कि 1 मार्च से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होगा, जो कि 24 मार्च तक चलेगा। इस बीच 14 बैठकें हो जाएंगी, 14 बैठकें होंगी छत्तीसगढ़ विधानसभा की बजट सत्र की। हालांकि विपक्ष को लेकर बात की जाए तो मुद्दों को लेकर तैयारी करता यहाँ पर नजर आ रहा है, और सत्ता पक्ष भूपेश बघेल सरकार की तरफ से देखा जाए तो खास ताकीद की जा रही है कि विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देना है। हालांकि आरक्षण को लेकर बात करें या अन्य मुद्दों को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं गहमा गहमी का माहौल बनने का आसार बनते नजर आ रहा है। और मनमोहन नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रायपुर संवाददाता मनमोहन। 1 तारीख से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि 24 मार्च तक चलेगा, और ऐसे में 14 बैठकें की जाएंगी। मुद्दों को लेकर, सत्र को लेकर क्या कुछ रणनीति बनती दिखाई दे रही है, क्या कुछ तैयारियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल कमर जी, 1 मार्च से छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने वाला है, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के बाद यह जो विधानसभा का बजट सत्र है यह शुरू होगा। देखिए 3 या 6 मार्च को छत्तीसगढ़ में विधानसभा में बजट पेश हो सकती है। और देखिए एक बात है कि यह जो बजट है यह सरकार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की सबसे अंतिम बजट है, और इसके बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने लगातार 4 बैठकें की है अपने मंत्री परिषद के साथ, और 4 बैठकों में किस तरीके से बजट पेश किया जाए, किस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता को आकर्षित करने वाला बजट पेश करना होगा। और देखिए बजट तो छत्तीसगढ़ सरकार पेश करेगी ही, लेकिन विपक्ष भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने के लिए लगातार बैठकें कर रही है, और लगातार पूरे प्रदेश भर में जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं रणनीति बना रही है कि किस तरीके से यह जो बजट सत्र चलेगा इसमें सत्ता पक्ष को घेरा जाए। तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी अब चुनावी समय को देखते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं से लेकर उनकी नाकामयाबियों को सामने लाना चाहती है। तो निश्चित तौर पर यह जो बजट सत्र है काफी महत्वपूर्ण है सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बजट सत्र, चुनावी साल है, इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बजट को लेकर भी जनता के बीच काफ़ी उम्मीदें देखने को मिल रही। तो क्या कुछ राहत मिलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक धान की उत्पादन होती है। और जो भी सरकार छत्तीसगढ़ में, जो भी पार्टी की सरकार बनती है, तो वह पार्टी के जो सरकार है वो किसानों के बलबूते पर, किसानों के दम पर बनती है। तो देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र में किसानों के लिए जो वादे किए थे, समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात हो, अन्य बात हो, तो निश्चित तौर पर अब जो चुनावी साल है इसमें सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर किसानों के लिए, किसान मजदूर के लिए जो घोषणाओं में जो वादे शामिल किए गए जाएंगे या जो घोषणा पत्र बनाए जाएंगे, तो यह जो आकर्षण यह रहेगा कि उसमें किसानों को और मजदूरों को किस तरीके से फायदा मिले, किस तरीके से उस घोषणा पत्र में उसे जिक्र किया जाए, और किस तरीके का यह जो बजट सत्र में अब सत्ता पक्ष किस तरीके का अब बजट पेश करेगा, यह सबसे बड़ा दिलचस्पी बात है, क्योंकि चुनावी साल है और सत्ता पक्ष चाहती है कि सभी वर्गों को साधा जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन तमाम बात के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू हो रहा है, जो कि 24 मार्च तक चलेगा। 14 बैठकें इस सत्र के दौरान की जाएंगी। मुद्दों को लेकर बात करें तो विपक्ष तैयारियां करता, रणनीति बनाता नजर आ रहा है, और ऐसे में सरकार की तरफ से भी इस बात को लेकर तैयारी हो